नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन रुपी के ग्लोबल होने की, यानी ट्रांजैक्शन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इंडियन रुपी का इस्तेमाल होगा। ऐसा श्रीलंका में भी होगा और कुछ और देशों में भी ऐसा किया जाएगा। क्या है पूरी न्यूज़, कैसे इसको किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो श्रीलंका टू यूज़ इंडियन रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, more countries aim to follow. Indian rupee goes global. The likes of Cuba, Sudan want to follow the suit. क्यूबा और सूडान भी ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, रशिया के लिए ऑलरेडी इस तरह की बात चल रही थी ट्रेड के लिए। जुलाई में इस संबंध में कुछ डिसीजन भी लिए गए। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो डेज आफ्टर दी CBSL यानी सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इसने कहा कि हम काफ़ी समय से वेट कर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल का कि वो डेजिग्नेट करें इंडियन रुपी को एज अ फॉरेन करेंसी इन श्रीलंका, की फॉरेन करेंसी की तरह डेजिग्नेट कर दिया जाए इंडियन रुपी को श्रीलंका में, जो कि फिलहाल RBI ने इसको अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड जो कह रही हैं कि बैंक्स फ्रॉम इंडियाज नेबरिंग आइलैंड नेशन, मतलब श्रीलंका में, वहाँ पर स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए हैं जिनको कहा जा रहा है वोस्ट्रो अकाउंट्स। वोस्ट्रो अकाउंट्स जुलाई में काफ़ी ज़्यादा, जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया था RBI को कि वो फैसिलिटेट करे और प्रमोट करे ट्रेड टूरिज्म इन सार्क रीजन्स ऑल्सो। एग्जैक्टली क्या है, कैसे किया जाएगा, क्या इसका बेनिफिट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लासेस 11 बजे और 5 बजे होती हैं। आप एनरोल कर सकते हैं इन क्लासेस के लिए विद माई कोड NDLive10 हियर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप 2024 क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर चांस, जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, तो आपके मेंस भी कवर हो जाएगा अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस कॉम्बो आइकॉनिक GS या आइकॉनिक कॉम्बो का। और अगर आप यूज़ करते हैं मेरा कोड NDLive10 अपने सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। ये केवल 23 दिसंबर तक वैलिड है, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। नाउ प्रिपेयर फॉर CSAT विद टॉप एजुकेटर्स इन द कंट्री। 12 तारीख से बैचेस शुरू हो चुके हैं। इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी प्राइस ऑफ द कोर्स। ठीक है, नाउ क्या मतलब है, क्या मायने हैं इस चीज़ के, जब श्रीलंका ने कहा है कि वो भारत की करेंसी में यानी रुपी में ट्रेड करेंगे। तो इसका मतलब है, जो वोस्ट्रो अकाउंट की मैंने बात की कि वोस्ट्रो अकाउंट खोले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि श्रीलंकन सिटीजन जो होंगे अब उनके पास $10,000 की वैल्यू, यानी कि लगभग 8,26,823 रुपये फिजिकल फॉर्म में होंगे, ताकि वो भारत के साथ ट्रेड कर सके इन INR। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि श्रीलंकन्स और इंडियंस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे इंडियन रुपी को इंस्टेड ऑफ US डॉलर्स। आपस में ट्रेड करने के लिए, एक्सचेंज के लिए क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ कॉमन करेंसी। पहले अधिकतर यूरो या डॉलर्स चलते हैं, है ना, जो कि कॉमन होती है सभी कंट्रीज़ में। अभी कुछ म्यूचुअली अग्रीड डिसीजन लिए गए हैं बिटवीन अ लॉट ऑफ नेशंस एंड इंडिया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इंडियन करेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट्स फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर US डॉलर्स की जगह इंडियन रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा श्रीलंका और श्रीलंकन्स और इंडियंस के द्वारा किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक दूसरे के साथ। ना इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई से इस साल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को, कुछ कंट्रीज़ को लाया जा सके जिनमें डॉलर की शॉर्टेज है। श्रीलंका का केस हमें पता है, श्रीलंका वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स और काफ़ी ज़्यादा स्थिति, इकोनॉमिक कह सकते हैं, रिसेशन बहुत अलग लेवल पर था, कोलैप्स हो ही गया था। तो ऐसे में डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी, तो ऐसी कंट्रीज़ को लाना और उनके साथ सेटल करना रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, कि रुपी में ट्रांजैक्शन हो जाए। ठीक है, नाउ स्पेशल रुपी अकाउंट्स जो कि खोले जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बिटवीन द डेजिग्नेटेड कंट्रीज़, जैसे यहाँ पर भारत और श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशल रुपी अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन रुपी में होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इनको कहा जाता है वोस्ट्रो अकाउंट। जुलाई में ये खोल दिए गए थे, RBI ने अलाउ भी किया था, इसके बारे में आगे भी बात करने वाले हैं हम ना। श्रीलंका क्यों इतना कीन है टू ट्रेड इन INR? श्रीलंका क्यों INR में ट्रेड करना चाहता है? देखिए सिंपल सी बात है, बिकॉज डेजिग्नेटिंग INR एज अ लीगल करेंसी इन श्रीलंका विल प्रोवाइड द कंट्री विद मच नीडेड लिक्विडिटी सपोर्ट। उनके पास डॉलर नहीं है फिलहाल, डॉलर की शॉर्टेज है या डॉलर है ही नहीं।
ऐसे में उनको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। तो इस स्थिति में अगर INR को इस्तेमाल करते हैं एज लीगल करेंसी इन श्रीलंका फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो उनके पास लिक्विडिटी सपोर्ट आ जाएगा, जिससे वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको थोड़ा सा टाइड ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी है US डॉलर्स की, उससे भी उभरने की कोशिश करेंगे, उससे भी एक रास्ता मिल जाएगा, इसलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ विद फॉरेन करेंसी, यहाँ पे श्रीलंका के केस में INR हो गया ना, इंडियन रुपी हो गया, जो कंट्री की इकोनॉमी है इज मोर लाइकली टू प्रिवेंट फर्दर इंटेंसिफिकेशन, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब वो एक मेथड होता है जिसमें कंट्रीज मेजर करती हैं ऑल ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विद इन अ सर्टेन पीरियड। कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है एक इंटरनेशनल करेंसी में, ठीक है, ऑल राइट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं। तो अभी ऑलरेडी क्योंकि डॉलर नहीं है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो ये और ज़्यादा फर्दर इंटेंसिफाई ना हो। जब श्रीलंका के पास INR चला जाएगा एज अ फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो अगर सेल करना चाहेंगे डोमेस्टिक करेंसी को, ठीक है ना, दे कैन बिगिन सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो उससे क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी बिकेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसको रोकने के लिए भी ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 मेन अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ रहा है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है कंट्रीज के बीच में, तो उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और पैसा बचा ही नहीं है तो क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। नाउ मेजर अनाउंस, क्या क्या मेजर इसमें अनाउंस किए गए हैं, देखिए, जो भी एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, मे बी डिनोमिनेटेड इनवॉइस इन रुपीज, वो रुपीज में होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज, अब कितने रुपए का एक श्रीलंका का करेंसी होगा, क्या वैल्यू होगी। जैसे फिलहाल अगर हम इंडियन रुपी एंड डॉलर का एक्सचेंज रेट देखें तो कितना है, $1 इज इक्वल टू अराउंड 87-89 है ना, 86-87 के आसपास चल रहा है। तो $1 हमारा 86-87 रुपीज। इस तरह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या एक्सचेंज रेट होगा, ये डिसाइड करने के लिए जो भी जो भी 2 ट्रेडिंग कंट्रीज होंगी, इंडिया श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो मे बी मार्केट डिटरमाइन करेगी इसको। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन अंडर दिस अरेंजमेंट विल टेक प्लेस इन रुपीज। जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस होंगे उनका जो सेटलमेंट होगा वो किस में होगा, रुपीज में होगा। रुपी सरप्लस बैलेंस में बी यूज फॉर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो रुपी सरप्लस अगर हुआ, बैलेंस ज्यादा पैसे रुपी होगा, तो कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी इस्तेमाल हो सकता है। बैलेंस एंड स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स कैन बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो। जो यहाँ पर बैलेंस होगा, तो ये सारे मेजर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं इस संदर्भ में। नाउ व्हाट इज इंडियन रुपी सेटलमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जुलाई में 11 जुलाई को RBI ने अनाउंस किया था कि वो सेटअप करेंगे एक मैकेनिज्म जिसमें जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगी वो कैरी आउट की जा सकेगी इंडियन रुपीज में, ठीक है। जो शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया, ये जो मैकेनिज्म है ये अलाउ करता है सभी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को कि वो डिनोमिनेट हो और इन्वॉइस हो इन इंडियन करेंसी, और उसमें जो एक्सचेंज रेट हो बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स वो सेटल किया जाए बाय द मार्केट। एक्सचेंज रेट मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है। चलिए, नाउ इंडिया के जो एफर्ट्स हैं फॉर रुपीज इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, वो इंडिया ने उसके लिए क्या क्या किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल भारत के जो सेंट्रल बैंक यानी RBI ने अप्रूव कर दिया है टू बैंक्स टू ओपन 12 वॉस्ट्रो अकाउंट्स फॉर ट्रेड इन रुपीज विद रशिया। ये किया जा चुका है, मतलब रशिया के साथ भी ऐसा किया जा रहा है कि रशिया के साथ, अब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूरोप में बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पर, जिसके से बहुत मुश्किल हो गया था ट्रेड करना। तो ऐसे में 12 वॉस्ट्रो अकाउंट्स अलाउ कर दिए गए हैं टू ओपन इन रुपीज विद रशिया, ठीक है। ये हमने कोशिश की कि कैसे हम रुपी को एक ट्रेडिंग मीडियम बना सके, INR में ट्रेड किया जा सके इंस्टेड ऑफ यूरोज एंड डॉलर्स। नाउ 6 अदर अकाउंट, जिसमें 5 हैं फॉर ट्रेड विद श्रीलंका एंड 1 फॉर ट्रेड विद मॉरिशस हैव बीन ऑथराइज्ड। ये भी रिजर्व बैंक ने कर दिया है। नाउ कंट्री सच एज तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग एंड सूडान, इनकी तरफ से भी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं अबाउट यूजिंग द रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये कंट्रीज भी हैं जो चाहती हैं कि रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए। नाउ इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA को और साथ में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO को कि वो अभी से संबंध में अवेयरनेस कैंपेन लाने शुरू करें और सेंसिटाइज करें स्टेक होल्डर्स को अबाउट दी
रुपी ट्रेड की, वो कोशिश करें कि इंश्योर करें कि ट्रेडिंग जो हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो, वो रुपी के थ्रू हो। ये करने के लिए मतलब इसमें अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई हैड नोटिफाइड कि जो नया मैकेनिज्म होगा सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी, ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था जुलाई में, जिसके बाद अब श्रीलंका ने कहा है कि दे वांटेड RBI टू गिव द अप्रूवल फॉर दिस। ना इससे क्या होगा, ना केवल रुपी रिड्यूसिंग द रुपी अगेंस्ट द डॉलर बट ऑल्सो इंटरनेशनलाइजिंग द इंडियन करेंसी। ठीक है, दिस वॉज एम्ड एट नॉट जस्ट रिड्यूसिंग द रुपी अगेंस्ट द डॉलर, रुपी को रिड्यूस करने के लिए नहीं था ये, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी की, ताकि हमारी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एंटायर पॉलिसी और द अकाउंट्स और द स्कीम दैट हैज बीन बॉट अप। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों आरंभ बैच शुरू हो जाएंगे 22 तारीख से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं 2024 के लिए। गो एनरोल नाउ। टॉप एजुकेटर्स होंगे, इंक्लूड्स प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, और प्राइस ड्रॉप के साथ आपको ये मिल रहा है 23 दिसंबर तक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको विद एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर दिस। लास्ट माइल विच इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना, जाकर इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना है अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। आई होप you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.